6.6 करोड़ साल पहले धरती पर इंसानों का नहीं बल्कि राक्षसी जीवों का राज था। जीव इतने विशाल कि उनका एक कदम भी पूरे जंगल को हिलाकर रख दे। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। इतिहास अनकवर्ड के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज इतिहास के पन्नों में दबे इन्हीं रहस्यों को गहराई से समझा जाएगा। जब भी हम इस विनाश के बारे में सोचते हैं तो एक सवाल जरूर जहन में आता है, क्या उस दिन सच में आसमान से कोई मौत आई थी या फिर इसके पीछे कोई और ही गहरा राज छुपा है? आज इन्हीं वैज्ञानिक तथ्यों और सुरागों को सामने रखकर ये जाना जाएगा कि आखिर उस समय धरती पर चल क्या रहा था। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं डायनासोर के सुनहरे युग में, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ इन दिग्गजों का ही राज चलता था। 16 करोड़। जरा इस नंबर की गहराई को समझिए। ये कोई 10-20 हजार साल नहीं है, पूरे 16 करोड़ साल तक डायनासोर इस धरती के निर्विवाद राजा रहे। इंसानी इतिहास तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। इतने लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के राज करने वाले जीवों का इस तरह पल भर में गायब हो जाना वाकई विज्ञान के लिए बेहद चौंकाने वाला है। उस समय की दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी। एकदम घने हरे भरे जंगल, हवा में ऑक्सीजन का लेवल आज के मुकाबले बहुत ज्यादा था और जिंदगी हर कोने में पनप रही थी। चूहे जितने छोटे जीवों से लेकर 100-100 फीट लंबे दैत्यनुमा जीव सब इस बेहद ही समृद्ध इकोसिस्टम का हिस्सा थे। और इस प्राचीन दुनिया के सुपरस्टार्स कौन थे? सबसे खतरनाक शिकारी टायरानोसॉरस रेक्स और टैंक जैसा मजबूत ट्राइसेरेटॉप्स। ये जानवर उस फूड चेन के बिल्कुल शिखर पर मौजूद थे और पूरी धरती पर बस इन्हीं का दबदबा था। लेकिन फिर आया विनाश का वो दिन, वो भयंकर टकराव जिसने कुछ ही पलों में सब कुछ बदल कर रख दिया। 10 से 15 किलोमीटर, अब ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये किसी शहर का साइज नहीं बल्कि उस खौफनाक एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह की चौड़ाई थी। जरा कल्पना कीजिए, एक पूरा का पूरा पहाड़ जो 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधा अंतरिक्ष से धरती की तरफ आ रहा था। और ये टकराया कहाँ? आज के मेक्सिको की खाड़ी में। इसे चिक्सुलूप क्रेटर के नाम से जाना जाता है। यही वो विशाल गड्ढा है जिसे हम इस पूरी तबाही का ग्राउंड जीरो कह सकते हैं। बस यहीं आकर वो जानलेवा चट्टान सीधा धरती से भिड़ गई थी। ये टकराव इतना भयानक था कि बस इमेजिन कीजिए, जैसे लाखों परमाणु बम एक ही सेकंड में एक साथ फट गए हों। इस एक झटके ने धरती की तो मानो परत ही फाड़ कर रख दी और पल भर में पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल गया। और इसके तुरंत बाद शुरू हुआ मौत का तांडव और हमारी धरती पूरी तरह से एक खौफनाक अंधेरे में डूब गई। देखिए, एक इकोसिस्टम कैसे ताश के पत्तों की तरह ढहता है। सबसे पहले आसमान में धूल, चट्टानें और आग छा गई। सूरज की रोशनी महीनों तक, जी हां, महीनों तक धरती पर पहुंची ही नहीं। अब धूप नहीं तो प्रकाश संश्लेषण नहीं, जिससे पेड़ पौधे खत्म होने लगे। जब पौधे नहीं रहे तो बेचारे शाकाहारी डायनासोर भूख से तड़प कर मर गए और अंत में उनके पीछे पीछे बड़े मांसाहारी शिकारियों का भी अंत हो गया। इसका सीधा सा नतीजा ये हुआ कि पूरी धरती पर एक घना अंधकार छा गया। इसे विज्ञान की भाषा में ग्लोबल विंटर कहते हैं। दुनिया भर में तापमान इतनी भयानक तेजी से गिरा कि धरती पर मौजूद लगभग सारा जीवन बस समाप्त होने की कगार पर आ गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यहीं से आता है ज्वालामुखी का रहस्य और इस थ्योरी में एक दूसरे संदिग्ध की एंट्री होती है। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है, क्या ये महाविनाश सिर्फ उस एक एस्ट्रॉयड के टकराने की वजह से हुआ था या फिर इसके पीछे ज्वालामुखियों का भी कोई बहुत बड़ा हाथ था? विज्ञान के लिए इन दोनों कड़ियों को निष्पक्षता से जोड़कर देखना बेहद जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ था मेक्सिको का वो चिक्सुलूप एस्ट्रॉयड जिसने अंतरिक्ष से अचानक आकर एक झटके में ग्लोबल विंटर ला दिया। लेकिन ठीक उसी समय हमारे भारत में डेक्कन ट्रैप्स में लंबे समय से भयंकर ज्वालामुखी भी फट रहे थे। ये लगातार भारी मात्रा में जहरीली गैसें और लावा उगलकर धरती का वातावरण बदल रहे थे। तो क्या ये दोनों विनाशकारी घटनाएं एक ही समय पर एक साथ हुईं? क्या इन दोनों ने मिलकर डायनासोरों के बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा? असल में ये आज भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है और दुनिया भर के भूवैज्ञानिक इस पहेली को सुलझाने में लगातार लगे हुए हैं। खैर, इतनी भयानक तबाही के बाद भी आती है एक नई शुरुआत, क्योंकि जीवन ने आखिरकार अपना रास्ता खोज ही लिया।
उस खौफनाक अंधेरे में सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। कुछ छोटे जीव, जैसे कि छोटे स्तनधारी जीव या मैमल्स, जो जमीन के नीचे बिलों में छिप सकते थे और कम खाने पर भी जिंदा रह सकते थे, और उनके साथ कुछ खास प्राचीन पक्षियों की प्रजातियां, इन्होंने मिलकर इस महाविनाश को चकमा दे ही दिया। और ये तथ्य हमेशा हैरान करता है। आज जो पक्षी हम देखते हैं ना, वो असल में डायनासोर के ही जीवित वंशज हैं। मतलब हमारे आसपास दिखने वाला वो कबूतर या मुर्गी असल में डायनासोर के ही रिश्तेदार हैं। उनका खून आज भी इस धरती पर मौजूद है। तो देखिए कैसे एक पल, बस एक टक्कर और 16 करोड़ साल का साम्राज्य हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। लेकिन सच तो ये भी है कि इसी विनाश ने उन छोटे स्तनधारी जीवों को आगे बढ़ने का मौका दिया, जिसने अंततः इंसानों के यानी हमारे विकास का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया। अब जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। जरा सोचिए, अगर वो एस्ट्रॉयड धरती से टकराता ही नहीं, अगर उसका निशाना बस थोड़ा सा चूक जाता, तो क्या आज धरती पर इंसान होते, या फिर क्या आज भी डायनासोर ही राज कर रहे होते? इतिहास कितनी नाजुक डोर पर टिका है ना, ये वाकई सोचने वाली बात है। ऐसे ही छुपे हुए इतिहास के सच और दिलचस्प विश्लेषण जानने के लिए इतिहास अनकवर्ड से जरूर जुड़े रहें।